हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी डी ग्रुप के लिए। ये जीके की क्लास है, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास से एक छोटी सी क्लास होगी, स्वीट एंड शॉर्ट। इससे आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं उनके एनालिसिस पर मैंने ये क्लास बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो संगठन का नाम होगा, स्थापना वर्ष, फिर स्थान, फिर संस्थापक। हिंदू धर्म संघ 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में चापेकर बंधु है, ठीक है। ये आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है, तो हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है, और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मित्र मेला स्थापना हुई थी 1899 में, महाराष्ट्र में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने इनकी स्थापना की थी। अनुसरण समिति 1902 में, बंगाल अरविंद घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी, प्रभा मित्र, पुलिन बिहारी दास, रानी चंद्र बंधु, ठीक है। आगे देखते हैं। अभिनव भारत समाज 1904 में, महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर ने स्थापना की थी। अब देखते हैं। भारत माता सोसाइटी 1906 में पंजाब में स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय और सूफी अम्मा प्रसाद। भारत माता समिति 1908 में मद्रास में हुई थी, नीलकंठ ब्रह्मचारी थे। आत्मोन्नति समिति 1905 में, बंगाल विपिन बिहारी गांगुली थे। सुहद समिति 1905 बंगाल में स्थापना हुई थी, माय सिंह सिंह द्वारा। साधना समिति 1906 में, बंगाल द्वारा और मायसिन सिंह द्वारा। स्वदेश बांधव समिति 1906 में, बारिशाल अश्विनी कुमार दत्ता द्वारा। भर्ती समिति 1906 में फरीदपुर में हुई थी। युगांतर 1906 में बंगाल में हुई थी। बरिंदु घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है, इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, कानपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। नौजवान सभा 1926 में स्थापना हुई थी, पंजाब में भगवान सिंह द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SRA 1928 में हुई थी। दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव थे, ठीक है, इसके संस्थापक। आगे देखते हैं। बंगाल सेवक संघ 1930 में, बंगाल में हुई थी, हेमचंद्र घोष। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में हुई थी, बंगाल में सूर्य सेन द्वारा। अब देखते हैं। विदेशों में संचालित संगठन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतने सभी संगठन का नाम होगा, फिर वर्ष, फिर नेता, फिर स्थान का नाम होगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, इंग्लैंड में। भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 तारक दास थे नेता, अमेरिका में हुई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में, स्वयं सिंह भाकना, अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी युगांतर आश्रम में 1914 में, स्वयं सिंह भाकना, लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चटर्जी, जर्मनी द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्रता 1915 में स्थापना हुई थी, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। अफगानिस्तान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में, रास बिहारी बोस नेता थे, इसकी स्थापना जापान में हुई थी। ये आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज 1942 में, रास बिहारी बोस नेता थे और जापान में हुई थी। हिंदू संघ 1913 में, स्वयं सिंह भाकना, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं की। पत्र होगा, फिर इसके संपादक होंगे। अब देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। नेटिव ओपिनियन VN मांडलिक, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हिंदी बंगवासी अमृतलाल चक्रवर्ती, मराठा बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सचिदानंद सिन्हा। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला। द ट्रिब्यून तो सर दयानंद मजीठिया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड तो मौलाना मोहम्मद अली। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। न्यू इंडिया AA डांगो थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। बॉम्बे कॉनिकल फिरोज शाह मेहता। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। अहमद मौलाना मोहम्मद अली। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी। इंडियन मित्र केशव चंद्र सेन। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी किसकी? तो राजा राम मोहन राय की है। अब बात करते हैं स्वाधीनता सेनानियों द्वारा दिए गए नारे और कथन की। सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। आओ हम पुरुषों की तरह बोले और घोषणा कर दे कि हम राजभक्त थे,
ब्राज भक्त हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ये किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। जय हिंद दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। हिंदू हिंदुस्तान, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने कहा था। वेदों के लोटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान से आता है, अरविंद घोष ने। ठीक है, किसने? अरविंद घोष ने। निर्धन, अज्ञानी, अशिक्षित और गरीब को अपना ईश्वर मानो, उनकी सेवा करना धर्म है, तो स्वामी विवेकानंद। मैं भारत की लंबी बंदूक हूँ जिसने रोने वालों को जगाया, जिससे वे जाग सके तथा अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सके, एनी बेसेंट। हमें ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, भारत सरकार 1935 एक्ट के तहत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम देश की उन्नति के उस चरण पर है जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी होगी और हमारी निराशाएं अधिक और कठोर होगी, गोपाल कृष्ण गोखले। एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं हो सकती, प्रत्येक एक को बढ़ावा देती है और दोनों ही पनपते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब बात करते हैं प्रमुख राजनेताओं की उपलब्धियों की। महात्मा गांधी ये उपाधि फिर प्राप्त करता है फिर प्रदाता है। ठीक है, महात्मा उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसको? महात्मा गांधी को दी थी। अदनगन फिकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। किसने? बारडोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि। वन मैन बाउंड्री फायर महात्मा गांधी को दी थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को दी थी महात्मा गांधी ने जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके इसमें टॉपिक सिलेबस में दिया है। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ठीक है, 1867 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सेकंड इंडियन थे। ठीक है, ये दूसरे भारतीय थे जिसने ICS परीक्षा पास की थी। ICS परीक्षा क्या युग से 19 वर्ष करने पर विरोध किया और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया था 1895 और 1902 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बंगाल विभाजन का विरोध किया था। 1921 में अंग्रेज सरकार ने नेहरू सर की उपाधि दी थी। किसको दी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दी थी। चलिए आगे देखते हैं गोपाल नाथ गोखले। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य और महात्मा गांधी के गुरु थे। ये उदारवादी राष्ट्रभक्त थे। 1912 से 15 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1905 में भारत सेवक समिति की स्थापना की थी। सुधारक का संपादन भी किया था। नाइटहुड की उपाधि ठुकरा दी थी। किसने थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने ठुकरा दी थी। तिलक के अनुसार भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का रक्षक कौन है? तो गोपाल नाथ गोखले है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता है? तो गोपाल नाथ गोखले को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अरविंद घोष की। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वंदे मातरम में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। न्यू लैंप्स ऑफ फोर ओल्ड में नरम पत्तियों की आलोचना की थी। इनको माणिक तल्ला बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इससे पूछ सकते हैं कि माणिक तल्ला बम कांड में किसे गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किया गया था और इन्हें जेल में डाल दिया। बाद में योगी बनकर पांडिचेरी चले गए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द एसे ऑन द गीता, द सुपरमैन थी। ठीक है, अब बात करते हैं जोगेश चंद्र चटर्जी की। ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड में गिरफ्तार किया और उन्हें सजा दी गई थी। उन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं जोगेश चंद्र चटर्जी की। ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई थी। उन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 24 वर्ष के कारावास के दौरान 142 दिन की लंबी भूख हड़ताल भी की थी। किसने? जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं CY चिंतामणि की। इसके प्रतिष्ठित संपादक और उदारवादी नेता थे। द इंडियन पीपल ऑफ हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? CY चिंतामणि ने किया था। किसने? CY चिंतामणि ने किया था। अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। प्रतिष्ठित लेखक और कवि, भारतीय साहित्य का महान हस्ताक्षर किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन के रचनाकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने गुरुदेव की उपाधि प्राप्त की और उनका योगदान भारतीय साहित्य और संगीत में अनमोल है। रविंद्रनाथ ठाकुर के नहीं अमास सुनार बांग्ला गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में लिखा। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। यह गीत लोगों को स्वदेशी आंदोलन के लिए एकजुट होने और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने और भारतीय
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिखा गया था। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बना था। नारायण मल्हार राव जोशी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संस्थापक थे। 1921 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? नारायण मल्हार राव जोशी ने की थी। अब बात करते हैं हेनरी लुई विवेन डेरोजियो की। बंगाल में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। यंग बंग आंदोलन के प्रवक्ता थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यंग बंग आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। फ्रांस की क्रांति और थॉमस पेन से प्रभावित थे। ईस्ट इंडिया का संपादन किया था। इन्होंने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। अब बात करते हैं रमेश चंद्र दत्त की। ये भारतीय बहिर्गमन विचारधारा के प्रवर्तक और महान शिक्षा शास्त्री थे। 1899 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रमुख रचनाएं थी ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया युग में प्राचीन भारतीय सभ्यता का आर्थिक इतिहास था। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर महात्मा गांधी के साथ आगा खान प्लेस में कैद किया गया था। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी कौन सी है? द ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द फादर ऑफ डॉन है, ठीक है। किसकी? सरोजिनी नायडू जी की है। अब बात करते हैं हम महात्मा गांधी परिचय, ठीक है, महात्मा गांधी जी की। तो इनका बस है इनका नाम क्या था? तो मोहनचंद करमचंद गांधी था, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन्हें राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या था? शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। अब इनकी शिक्षा कहाँ थी, इनके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त की, फिर राजकोट में अपनी पढ़ाई जारी की थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लंदन में इंपीरियल लॉ स्कूल में और वकील के रूप में की थी। 1891 में गांधी जी ने भारत लौट कर वकालत शुरू की लेकिन उनका जीवन जल्द ही सामाजिक राजनीतिक और सुधारों में समर्पित हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान क्या था? किनका? महात्मा गांधी जी का। सत्याग्रह अहिंसा की नीति थी इनकी, ठीक है। और नमक सत्याग्रह इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1930 में स्टार्ट किया था, ठीक। किसने? महात्मा गांधी जी ने। इसमें एक इन्होंने यात्रा स्टार्ट की जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दांडी यात्रा कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन में उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने कहा था कि देश की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करो, जैसे खादी, कपड़ों में खादी, ठीक है नहीं। स्वदेशी आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है। और विदेश की चीज़ों को आप क्या बहिष्कार करो। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 से 1934 के बीच में चला था। गांधी ने सविनय आंदोलन के तहत ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था, ठीक है। भारतीयों से उन्होंने तोड़ने की अपील की। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया था। अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। तो गांधी जी क्या थे? हिंदू और मुस्लिम सभी को क्या एक समान धर्म मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। अब बात करते हैं चंपारण आंदोलन 1917 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चंपारण कहाँ था? तो चंपारण बिहार में है। अब बात करते हैं इन्होंने इस आंदोलन में निहलिया बाजार कर क्या समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी वाली की पुस्तकें कौन सी हैं? हिंद स्वराज है, 1909 में लिखी थी। आगे देखते हैं सत्य के साथ मेरी प्रयोग लिखी थी, ये इनकी आत्मकथा है गांधी जी की। आगे देखते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये अंग्रेजी में लिखी गई थी, ठीक है। गांधी वचन अमृत क्या है? तो ये क्या इस पुस्तक में गांधी जी के विचारों, उनके लेखों और जीवन के महत्वपूर्ण तर्कों का संग्रहण किया गया है। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो सत्याग्रह का सिद्धांत है एक, तो ठीक है। इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत भारत में पहली बार 1893 में दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसमें उन्होंने रंग भेद और भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। चलिए देखते हैं। अब इन्होंने अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया था। नौकरी से त्याग किया था उन्होंने। राष्ट्रीय एकता का पक्षधर किया था। जातिवाद धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में
गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसमें नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी, मतलब इनको मार दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की गई रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, व्यक्ति का नाम, फिर रचनाएं, फिर महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन सी रचनाएं इसकी? तो हिंद स्वराज 1909 में, इसमें पश्चिमी सभ्यता और औद्योगिकरण की आलोचना, भारतीय परंपरा और ग्राम स्वराज की आवश्यकता के बारे में कहा है, ठीक है। फिर मई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। फिर है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की कहानी है, ठीक है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में लिखी गई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नेहरू जी के विचार और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव पर चर्चा की गई है इसमें। अब बात करते हैं ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नेहरू जी के विचार थे। टू वर्ल्ड फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संघर्षों पर विचार किया गया है। भीमराव अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है 1936 में लिखी है। जातिवाद के खिलाफ और समाज में समानता की आवश्यकता पर आधारित पुस्तक है ये। द प्रॉब्लम ऑफ रुपये, भारतीय मुद्रा नीति और आर्थिक मुद्दों पर विचार के लिए लिखी गई है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी की है ये। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, भारतीय भाषाओं राज्यों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की, ठीक है, कि कौन कौन सी रचनाएं? तो गीतांजलि 1910 में लिखी गई है, ठीक है। किसके? रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति को व्यक्त करती कविता संग्रह है। आगे क्या कौन सी है? नेशनलिज्म इन इंडिया 1971 में लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीयता पर रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार है इसमें। द होम एंड द वर्ल्ड, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय समाज की आधुनिकता पर विचार किया गया इसमें। सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल 1935 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष पर आधारित पुस्तक है। फिर दूसरी कौन सी है? तो बोस ए लास्ट ईयर है, सुभाष चंद्र बोस के अंतिम दिनों और उनके संघर्षों का विवरण किया गया इसमें। मोतीलाल नेहरू की कौन सी है? द यूनिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय एकता और स्वराज के विचारों को प्रस्तुत करती है ये पुस्तक। मोहम्मद जिन्ना की कौन सी है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोहम्मद जिन्ना की आत्मकथा है ये, ठीक है। इसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण पर विचार किया गया है। चार्ल्स ग्रांट की कौन सी है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में प्रवेश और शासन के विस्तार पर आधारित पुस्तक है। सैयद अहमद खान की कौन सी है? तो असर एज सनाडिड है, ठीक है नी। तो भारतीय वास्तुकला और स्मारकों पर आधारित महत्वपूर्ण कृति है। द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट है, तो 1857 के विद्रोह के कारण और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष पर विचार किया गया इसमें। अब देखते हैं भारत बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है? तो इसमें द आर्टिक होम इन द वेद्स है और गीता क्या है? कौन सी? गीता रहस्य है, ठीक है नी। गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।